हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर। इससे पहले मैं आपको सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ा चुकी हूं, तो आज की जो हमारी क्लास है वो अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर की रहने वाली है। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या फिर अपकमिंग HCS एग्जाम देंगे, इसके साथ साथ कोई SSC का एग्जाम है या कोई भी DSSB का एग्जाम होगा आगे, कोई भी एग्जाम है आपका, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये सारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मान लो अभी मैंने आपको बताया था मैं आपको सितंबर का करंट अफेयर कराने वाली हूँ, सितंबर के बाद अक्टूबर का मैं आज की क्लास में करा दूंगी। इसके बाद दिसंबर से पहले नवंबर का भी करंट अफेयर मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसके बाद ओनली आपका दिसंबर का करंट अफेयर्स रह जाएगा, वो हम करेंगे जनवरी के मंथ में। ठीक है, अब मान लो हम ये सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मान लो जैसे कोई टॉपिक है जिसको हमें कंप्लीट पढ़ना जरूरी है, तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको बाद में कंप्लीट करके कंप्लीट करा दूंगी। जैसे नोबेल प्राइजेस मैंने आपको करा दिए हैं, कंप्लीट टॉपिक करा दिया, लेकिन उसको एक बार रिवाइज करा दूंगी। एशियन गेम्स करा दिए तो एशियन गेम्स में आपको रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो पुरस्कार है तो पुरस्कार में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वाला टॉपिक करा दूंगी। तो इस तरीके से आपके अलग अलग टॉपिक्स जो बनेंगे उनको भी मैं अलग से करा दूंगी, लेकिन हम उन्हें इसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, तो हमारा एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा। फिर अगर मान लो उनमें से कुछ आता है तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि अगर मान लो आपको हमारी ये वाली PDF चाहिए है तो PDF आपकी पेड रहेंगी, लेकिन इसमें ओनली यही PDF नहीं मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको SST की PDF मिलने वाली है। SST में मॉडर्न हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपके कंप्लीट पॉलिटी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका SST का सब्जेक्ट है, मैंने कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के भी ऐड किए हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी ऐड कर रखे हैं, बट मेनली ये कंप्लीट रहने वाले हैं। इसके अलावा इसी फोल्डर में आपको देखने को मिलेगी स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जो करंट अफेयर है टॉपिक वाइज देखने को मिलने वाला है। जैसे क्या रैंकिंग्स रही, क्या प्राइज रहे, तो बहुत सारा मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इसी फोल्डर में सितंबर का करंट अफेयर, अक्टूबर के करंट अफेयर की PDF मैं वहां ये क्लास कराने के बाद अपलोड करा दूंगी। ठीक है, फिर वैसे ही नवंबर एंड दिसंबर की PDF वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो ऐसे आपका बहुत सारा जो मैटर है वो इसी में कवर हो जाएगा, और ये ओनली आपका 99 रुपीज में रहने वाला है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पर ही आपको ये PDF मिलने वाली है। ठीक है, तो वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो हम और कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होगा, जितना मैंने आपको बताया है ओनली वही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, कभी आप ऐसा सोचे कि उसी में साइंस मिल जाए, उसी में टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं ओनली वही रहने वाले हैं, जितने सब्जेक्ट बताए हैं वही रहने वाले हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इस तरीके से 35 पेजेस की PDF है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका इसमें कितना सारा करंट अफेयर जो है वो ऐड रहने वाला है। किसी ने मुझे कहा था कि इनको मतलब थोड़ी थोड़ी देर की क्लास बना दो, क्या फायदा फिर उसका आपको पढ़ने का। आपको एक ही क्लास जब ऑलरेडी मिल रही है, तो अगर मान लो आपको टाइम लग रहा है उसे लिखने में, तो मुझे भी तो आपसे कितना ज्यादा टाइम लगा इसको बनाने में, लिखने में, फिर रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, फिर अपलोड करने में, तो मुझे भी तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो आप इतना तो करेंगे ही। ठीक है, अगर मान लो आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप PDF ले लीजिए, इतनी तो ये कॉस्टली भी नहीं है। मैंने किसी चैनल पर देखा था वो 500 रुपीज में ये आपको नोट्स अवेलेबल करा रहे थे, तो वहां आपके 99 रुपीज नहीं है ये। तो अगर आप मान लो नहीं लिखना चाहते हैं तो PDF ले लो, क्योंकि इसको बनाने में मुझे भी बहुत मेहनत लगती है, मैं भी अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, उसको छोड़कर इसको लिखती हूँ, कितना टाइम मुझे इसमें लगता है। ठीक है ना, तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आपका टाइम नहीं लेंगे और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 19th एशियन गेम्स में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है,
मैंने अभी आपको कहा है मैं एशियन गेम्स के बारे में आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, बट ये हमारे जो दिसंबर के करंट अफेयर्स है पहले ये कंप्लीट हो जाए मंथली, ठीक है। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा सारा कंप्लीट कराऊंगी, बट उससे पहले आपका यहाँ पर एक बेस बन जाएगा। तो 90th एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है आदिति अशोक, ठीक है। इनका बस आपको नाम याद रखना है, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 90th एशियन गेम्स में गोल्फ में जो सिल्वर मेडल जीता, तो आपसे पूछा जा सकता है एशियन गेम्स में गोल्फ में आदिति अशोक ने कौन सा मेडल जीता, तो उसमें इन्होंने मतलब सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशियन गेम्स कौन से नंबर के थे अब की बार? 90th नंबर के थे। जीता किसने गोल्फर में? आदिति अशोक ने। और ऐसा सिल्वर मेडल जीतने वाली क्या है? भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुम, ठीक है। तो बस इनका नाम याद रख लेना, मैं से मालदीव है, मैं से मोहम्मद है, इतना याद रखेंगे। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैं से मालदीव, मैं से मोहम्मद। इसके बाद ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी कराया था, इसमें भी दोबारा से ऐड कर दिया है, नारी शक्ति वंदन बिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नारी शक्ति वंदन बिल पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जो नारी शक्ति वंदन बिल है ये महिलाओं को लोकसभा और साथ साथ विधानसभा में मतलब रिजर्वेशन देने से रिलेटेड है। तो ये बिल कौन से नंबर का है? 100, यहाँ पर ये जो मतलब अमेंडमेंट कौन से नंबर का है? तो इसके लिए आपका 106वां अमेंडमेंट हुआ है। और इसके साथ साथ बिल की बात करेंगे तो 128वां बिल लाया गया है। इसके लिए महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है। कहां पर? ये रिजर्वेशन की बात कही गई आपके लोकसभा में और इसके साथ साथ विधानसभा में। आपको पता है पंचायत में महिलाओं को ऑलरेडी 33% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने वहां पर 50-50% आरक्षण दे रखा है, जैसे बिहार है, जैसे हमारा हरियाणा है, तो इन्होंने महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण दे रखा है। तो आप ये सोच सकते हैं अगर लोकल लेवल पर महिलाओं के आरक्षण की जरूरत है तो सेंटर लेवल पर और साथ साथ स्टेट लेवल पर महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पर एक बिल लाया गया जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन बिल। बिल का अमेंडमेंट पूछा जा सकता है, बिल का नंबर पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 106वां अमेंडमेंट है, और अगर हम बिल की बात करते हैं तो 128वां बिल है, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पर बात करते हैं कि किसने पेश किया था ये बिल, तो अर्जुन राम ने पेश किया। ये क्या है? आपके विधि मंत्री हैं, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड कौन बने हैं? ये भी मैं आपको पहले वाली क्लास में करा चुकी थी, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दोबारा से ऐड कर दिए हैं, बट आगे आपको न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए हेड बने हैं KN शांता कुमार। ऐसा याद रखें, जो इंसान शांत है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बना दिया हमने? जो बहुत शांत टाइप के आदमी थे, यानी कि KN शांता कुमार जी को। तो PTI के हेड कौन बन गए? KN शांता कुमार बने हैं। इसके बाद मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज कराए थे, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेडिसिन में 2023 का नोबेल प्राइज किसे मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, भूखा काका मेरी विस्की, ठीक है। ये क्या थी? इसकी ट्रिक थी। तो कैटालिन कोरिको और डू विस्मैन को क्या मिला है? मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। कैटालिन कोरिको, डू विस्मैन को क्या मिला है? मेडिसिन के लिए 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आपको बस याद रख लेना है। मेडिसिन का किसे मिला? आप ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे, बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि शांति के लिए किसे मिला, मेडिसिन के लिए किसे मिला, फिजिक्स के लिए किसे मिला। तो मेडिसिन में किसे मिला है? भूखे जो लोग हैं वो मेडिसिन में क्या ले गए? नोबेल प्राइज ले गए। काका, भूखा काका था, क्या ले गया? नोबेल प्राइज ले गया किसमें? मेडिसिन में। तो इनका नाम क्या है? कैटालिन कोरिको, डू विस्की। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो ज्यादा विस्की पीते हैं ना उन्हें क्या होता है? मेडिसिन की नीड होती है। तो कैटालिन कोरिको, डू विस्की को क्या मिला, यानी विस्मैन को क्या मिला है? मेडिसिन 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में, ठीक है। तो पहली सोलर रूफ जो होगी वो कहां पर बनाई जाएगी? और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सेकेंड। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर आप डबल स्टार लगा लेना, ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। अब इस मार्कर को क्या हो गया? अभी हमारा
मार्कर नहीं चल रहा। तो हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। ठीक है, तो रघु श्रीनिवासन को हमने क्या नियुक्त कर दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेड नियुक्त किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर ये काम करता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बीआरओ की अगर हम स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन बने हैं। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1966 में होती है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, डिफेंस और मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, जो हमारे श्री राम थे या रघुनंदन थे, ऐसे याद रखना, बॉर्डर पार गए थे। ठीक है, तो और सीता माता को लेकर आए थे, तो ऐसे याद रख लेना है। रघु श्री क्या बन गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्या बना दिए हमने, हेड बना दिए। बस ये याद करने के तरीके हैं। तो बॉर्डर पार रघु श्रीनाथ, ठीक है, रघु श्रीनिवासन। इसके बाद है हाल ही में 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है, तो यहाँ पर ये जो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन है ये प्राग में हुआ है। और ये कहां पर हुआ, चेक गणराज्य में हुआ है। ठीक है, इसको बस एक बार रीड कर लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति XI का आरंभ कहाँ हुआ है। तो ये मैंने आगे भी डिटेल के साथ में लिखा है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। आपसे पूछा जा सकता है संप्रीति अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है, संप्रीति होता है। ठीक है, ये याद रखना है, कौन सा अभ्यास है, यहाँ पर संप्रीति है। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, मेघालय में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वुश कहां पर लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये है BRI, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बेल्ट वगैरह बनाती है, रोड निर्माण करती है। तो ये क्या है, आपका BRI है। तो BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की स्पीड रेल वुश कहां पर लॉन्च की गई है, आपके इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। यही क्या है, वन बेल्ट वन रोड के तहत का एक इनिशिएटिव है BRI, जो बॉर्डर पर रोड बनाने का काम करता है। ठीक है, ये वो अलग था, तो ये क्या है, वन बेल्ट वन रोड है ये। ठीक है, जो मतलब बॉर्डर पर रोड वगैरह बनाने का काम करता है। तो स्पीड रेल वुश कहां पर लॉन्च हुई है, आपके इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इस पर आपको डबल स्टार लगा लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा मार्कर खराब हो गया और चल ही नहीं रहा। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति हैं। आप सभी जानते हैं, एंटरप्रेन्योर है ये, साथ साथ जो ऋषि सुनक है उनकी सास है ये। ठीक है, इनकी जो बेटी है वो मतलब जो ऋषि सुनक है उनकी वाइफ है ये, मतलब उनकी वाइफ की मदर है सुधा मूर्ति। आप सभी जानते होंगे, इनको देखा भी होगा आपने, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तब इनकी जो बेटी है वो वहां पर शामिल हुई थी और वो न्यूज में भी रहा था। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से किसे सम्मानित किया गया, सुधा मूर्ति जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में 90th एशियन गेम्स में 5000 मीटर में गोल्ड जीतने वाली कौन है, गोल्फर कौन बनी है, पहली रजत पदक जीतने वाली अदिति अशोक बनी है। इसके अलावा ये सेकंड क्वेश्चन है, 90th एशियन गेम्स में 5000 मीटर में गोल्ड मेडल लाने वाली कौन है, पारुल चौधरी हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका, पारुल चौधरी है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर वाला, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए अगर ग्लोबल एम्बेसडर की बात की जाए तो ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया। ठीक है, वैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर की बात करेंगे तो ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर बने हैं। लेकिन वहीं पर हम इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, शाहरुख खान थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और अगर हम ग्लोबल एम्बेसडर की बात करते हैं तो ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। ठीक है,
आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संभव किससे है, मतलब संबंध किससे है। तो जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो किससे संबंधित है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। ये किस पर बेस्ड है, सेना के आधुनिकीकरण पर बेस्ड है, यानी कि हम सेना को मॉडर्नाइजेशन की तरफ कैसे लेकर जाएं, टेक्नोलॉजी कैसे सिखाएंगे, इन सब से क्या रिलेटेड है, प्रोजेक्ट उद्भव रिलेटेड है। ठीक है, अगर पोर्टल की बात करते हैं, उद्गम एक पोर्टल था जो किसके द्वारा लागू किया गया, आरबीआई के द्वारा लागू किया गया। तो उद्गम पोर्टल किसका है, आरबीआई का है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट उद्भव की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट उद्भव किसका है, इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी को सेना के आधुनिकीकरण की तरफ लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है, मतलब इसकी स्टार्टिंग किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में 90th एशियन गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार गोल्ड कौन लेकर आए हैं। तो ये 2 व्यक्ति लेकर आए हैं, एक है ज्योति सुरेखा, एक है ओजस देवताले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 90th एशियन गेम्स हुए थे, उनमें आपके तीरंदाजी में पहली बार गोल्ड लेकर आने वाले कौन बने हैं, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। हमारा मार्कर भी सही हो गया। तो हाल ही में 90th एशियन गेम्स में तीरंदाजी में आपसे पूछा जा रहा है तीरंदाजी में गोल्ड कौन लेकर आए हैं, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। वहीं पर मैंने गोल्फर बताया, उसमें सिल्वर मेडल कौन लेकर आई, आदिति अशोक। ठीक है, 5000 मीटर पैदल चाल मतलब 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल कौन लेकर आई, पारुल चौधरी। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं। इसके बाद है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसहोली पश्मीना, इसका नाम क्या है, बसहोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है। तो हाल ही में जीआई टैग मिला है इन्हें, इसका नाम क्या है, बसहोली पश्मीना क्राफ्ट। इसका रिलेशन कौन सी स्टेट से है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो ये याद रखना है, अभी तक जितने भी ये जीआई टैग वगैरह मिलते हैं ना, ये जम्मू कश्मीर साइड में मिलते हैं, और या फिर आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं उस साइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। और साथ साथ आपके साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन साइड में कुछ ज्यादा है, हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसहोली पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद ये आपके क्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी के लोकप्रिय व्यंजन कलारी। ठीक है, ये पनीर टाइप का इनका एक डिश होती है जिसको इन्होंने क्या नाम दे रखा है, कलारी नाम दिया हुआ है। और ये कहाँ की डिश है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, तो ये मतलब जम्मू कश्मीर की है। तो जम्मू कश्मीर की 2 चीजें फेमस है, क्राफ्ट से रिलेटेड बसहोली पश्मीना, इसके साथ साथ सेकंड है आपके कलारी। कलारी किससे रिलेटेड है, डिश से संबंधित है। तो ये कलारी को हम पनीर भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब हमारी भाषा में पनीर और इनकी भाषा में से कलारी कहा जाता है। तो यहां तक का समझ में आ गया, दोनों कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी से है, जम्मू कश्मीर से है। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगेस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। तो नरगेसी मोहम्मदी का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसका यहाँ पर नाम है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगेसी मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, तो ये ईरान से संबंधित है। इन्होंने जो बुर्का होता है उसका विरोध किया था, तो इसके बाद इन्हें किससे सम्मानित किया गया, बाद में नोबेल का शांति प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो ये मोहम्मदी नरगेसी, इन्होंने किसका विरोध किया, बुर्के का। कहाँ की रहने वाले, ईरान की रहने वाली है। नरगेसी को ईरान में शांति का क्या मिला, मतलब नरगेसी ने ईरान में शांति लाने की कोशिश की थी, ऐसा याद रख लेना। और इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। शांति का नोबेल किसे मिला, नरगेसी को मिला है। हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये आपके ग्वालियर में हुआ है। बस इसको रीड कर लेना। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, वो कहाँ का था, कलारी कहाँ का था, आपके जम्मू कश्मीर का था। अब यहाँ पर बात हो रही है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये चुरपी नाम है इसका, चुरपी को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था ना, ये 7 सिस्टर्स वाली साइड भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ ये आपको देखने को मिलने वाला है जम्मू कश्मीर साइड में। तो ये जीआई टैग, चुरपी को जीआई टैग मिला है, तो चुरपी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी क्या है, पनीर का ही टाइप है, लेकिन ये पनीर याक के दूध से बना हुआ है। तो इतना याद रखना है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला, तो वो अरुणाचल प्रदेश, और ये याक के दूध का पनीर है। ठीक है,
आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहां पर किया है? 6GB लैब का उद्घाटन, 6G लैब का उद्घाटन कहां किया है? तो ये आपके बंगलुरु में हुआ है, ठीक है। तो ये दिग्गज नोकिया ने मतलब 6G लैब का उद्घाटन कहां किया? बंगलुरु में किया है, बस इसको रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपका। यहां पर लिखा है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? तो ये याद रखने का है, क्या नाम है इसका? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध में आरंभ किया है? तो ये इन्होंने इजराइल के विरुद्ध, इजराइल ने इसको हमास के विरुद्ध शुरू किया है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर हमास ने शुरू किया, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इजराइल के विरुद्ध किसने शुरू किया? हमास ने। लेकिन इजराइल ने भी इसके लिए कह सकते हैं कि ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, सॉरी, ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। हाल ही में फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन था हमास, जिसने इजराइल पर अटैक किया और उसने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक है। ये किसके विरुद्ध चलाया है? इजराइल के विरुद्ध। इजराइल ने क्या ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक का? इसके बाद फिर से हमारा 19th एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। 19th एशियन गेम्स में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 107 पदक जीतकर इंडिया जो है वो 4th रैंक पर आया है। इसके साथ साथ चाइना जो है वो 1st रैंक पर आया है। मैंने आगे सारे मेडल्स लिखे हैं, सारी कंट्रीज 4th नंबर तक लिखी हैं कि कौन सी कंट्री ने कितने मेडल जीते हैं। तो शांति बनाए रखना, आगे डिटेल से भी पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते गए मैं वैसे वैसे लिखती गई। तो यहाँ पर आपको भी शांति बनाकर रखनी है और डिटेल से भी आपको जानने का पूरा मौका मिलेगा। तो 19th एशियन गेम्स में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर 107 मेडल इनके द्वारा जीते गए। 4th रैंक आई है हमारी इंडिया की और 1st नंबर पर कौन आया है? चाइना आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का हेड किसे बनाया गया? तो पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का हेड जो बना है अब की बार वो भारत बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो वायुसेना का पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा दिवस समारोह था? तो ये 91th नंबर का समारोह था और इसका आयोजन कहां पर किया गया? प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहां पर मनाया गया है? प्रयागराज में। इसके बाद है, हाल ही में सितंबर 2023 में, मतलब ये किसकी पहल है? स्पेक्स 2023 किसकी पहल है? स्पेक्स हमारे देखने से रिलेटेड होता है, मतलब आइज से रिलेटेड होता है। तो स्पेक्स 2023 जो हमारी हेल्थ का ख्याल रखेगा तो वो WHO की एक पहल है जिसका नाम क्या है? स्पेक्स 2023। आपसे पूछा जा सकता है स्पेक्स 2023 मिशन किसका है? तो आप क्या टिक करेंगे? WHO का मिशन है। अभी यहाँ पर लिखा है हाल ही में चुनाव हुए हैं, आपको पता है 5 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। तो ये मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, MP, राजस्थान और तेलंगाना में। तो ये पहले अक्टूबर का एक क्वेश्चन था। तो अभी ये बस आपको बस इतना रीड कर लेना है कि यहाँ पर नई सरकारें बनी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ पर आरंभ किया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? चक्रवात है, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? कहां पर शुरू किया गया? गोवा में। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। और किस लिए? मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम था चक्रवात। कहां पर स्टार्ट होता है? गोवा में। हाल ही में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये 2-3 बार मैं बहुत जगह पर इस क्वेश्चन को देख चुकी हूं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका नाम है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर बनेगा? क्योंकि पहला बना हुआ है, पहला कंबोडिया में है और विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है वो। लेकिन यहाँ पर सेकंड मंदिर भी बनाया गया है, वो USA के न्यू जर्सी में बनाया गया है और वो सत्यनारायण जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। पहला कंबोडिया में, दूसरा कहां पर है? USA न्यू जर्सी, सत्यनारायण जी का मंदिर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन से देश को बनाया गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? यहाँ पर श्रीलंका बना है, और इसमें आपके फ्रांस भी शामिल है। और इसके साथ साथ फ्रांस इसलिए शामिल है क्योंकि फ्रांस का एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो महासागर रिम एसोसिएशन के हेड कौन सा देश बना? श्रीलंका बना है। इसमें फ्रांस का एक आइलैंड भी शामिल है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड है। इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके तंजानिया की रहने वाली हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है इनका? सामिया हसन। इनको हमने जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, हमारे भारत में आई थी, तो हमने इन्हें एज सम्मान या रिस्पेक्ट देने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और ये कौन से देश की है? तंजानिया की है, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी संवाद के लिए अस्तित्व की खोज की है? तो इसका नाम है संवेदना, स्वाद की खोज की है। तो ये हमारे पास में छठा स्वाद है। पहले आपको पता है 5 टेस्ट थे, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, इस तरीके के टेस्ट थे, लेकिन हमने अब एक और टेस्ट इसमें ऐड कर दिया है जिसका नाम क्या है? संवेदना है। तो संवेदना आपका 6th टेस्ट ऐड किया गया है। इसके बाद है नोवा P20 का आयोजन, यानी कि P20 का मतलब है पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यशोभूमि में हुआ है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आयोजन होता है, स्पीकर समिट होती है, और ये P20 के नाम से जानी जाती है। 9वीं समिट है, P20 के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट स्पीकर समिट। इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर होता है? यशोभूमि, नई दिल्ली में होता है, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना के BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत पद्मा रेल लाइन का आरंभ कहां पर किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्मा, आपको पता है वो रिवर्स वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पद्मा ब्रिज रेल लाइन। इसका आरंभ कहां पर किया गया? बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है, बस इतना याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहां पर आरंभ किया जाएगा? तो ये आपके बंगलुरु में होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किस राज्य से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप डबल स्टार लगा लेना। कात्यायनी जो अम्मा है, मतलब कात्यायनी अम्मा जो है, इनका संबंध कहां से? केरल से है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि केरल में ये एजुकेशन या लिटरेसी की क्या थी? ब्रांड एम्बेसडर थी। आपको पता है केरल आपकी सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है, और यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर इनकी ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किसे बना रखा था? कात्यायनी अम्मा को बना रखा था। इनकी इंपॉर्टेंट बात इसीलिए है क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी भी स्कूल नहीं गई, फिर भी यहाँ की क्या बनी हुई थी? ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी, क्योंकि इन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो कितने साल में इनकी डेथ हो गई है? 101 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन कहां पर होगा? तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 141 इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में होने जा रहा है, ठीक है, तो कहां पर होगा? मुंबई में। IOC की बैठक कहां होगी? मुंबई में होगी। इसके बाद ये भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? मतलब इसमें जोर जबरदस्ती किसी को नहीं लाया गया, अगर कोई आना चाहता था तो उसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय नाम था इसका, ठीक है। तो ये जितने 2-3 ऑपरेशन लिखे हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? आपका इजराइल हमास के संघर्ष क्षेत्र में अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने अभियान चलाया जिसे नाम दिया ऑपरेशन अजय। इसके बाद ऑपरेशन दोस्त की बात कर लेते हैं। तो तुर्की और सीरिया के युद्ध में हमने क्या ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त। वैसे ही म्यांमार और सूडान के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय हमने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक
शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने जीता है? तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर 6 सेंचुरी लगाकर सचिन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। इसके बाद हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो ये जो भी हिस्टोरिकल साइट्स होंगी, रिलीजियस साइट्स होंगी ना, उनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, मतलब जो बहुत पुराने रिलीजियस प्लेसेस है उनके विकास के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वंदन योजना। और ये कौन सी स्टेट ने शुरू की है? यूपी सरकार ने शुरू की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ये वन लीनियर क्वेश्चन है, बस आपको याद रखने हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहां पर होगी? मोरक्को में हुई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? तो 111 स्थान पर रहा है, यानी कि 111 स्थान पर रहा, 111वें स्थान पर रहा। इससे पहले जो भारत था वो 107वें स्थान पर था, लेकिन आज भारत 111वें स्थान पर है। ठीक है, याद हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 3 अक्षर का, ऐसे याद रखना, और 3 1 आते हैं इसमें। तो 111 में क्या आएगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर हैं, पहले हम 107वें स्थान पर थे, अब हम और आगे चले गए, मतलब कि पीछे चले गए हैं। ठीक है ना, तो 111वें स्थान पर आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितने % है? तो ये आपके 37% है। इसके बाद हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा, ये 16th नंबर की बनी। आपके पहले यहाँ पर जो नवरत्न कंपनीज हैं वो शायद 14 थी, अब ये 16th नंबर की बनी, आगे पढ़ेंगे हम इसे। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा इरकॉन और रीट्स को मिला है। ठीक है, तो ये 2 कंपनीज को ऐड किया गया इन्होंने, एक का नाम है इरकॉन, दूसरी का नाम है रीट्स। ये रेलवेज की कंपनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉरियंस स्पोर्ट्स और नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड भी मैं एक क्लास बना दूंगी जिसमें उनकी सारी जो भी प्रतियोगिता में इन्होंने जितने भी मेडल्स जीते, कितने मीटर में जीते हैं, उस सबके बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया था नीरज चोपड़ा को। इसके बाद है सत्यजीत रॉय एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मिला है माइकल डगलस को। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? तो इनका नाम है, किसे दिया गया? नागा बटालियन को दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान की बात करेंगे तो नागापुर की जो बटालियन है जिसका नाम है नागा बटालियन, उन्हें क्या मिला है? प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो ये क्या बने, कौन बने हैं? रौनक साधवानी बने हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना है, कौन बने? रौनक साधवानी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन है। क्योंकि ये जो अलग अलग कंट्रीज से बनते हैं ना, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के न्यू PM कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया गया? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका नाम है क्रिकेट को शामिल किया गया है, स्क्वैश को शामिल किया गया, फ्लैग को शामिल किया गया, फुटबॉल को शामिल किया गया, लैक्रांस को शामिल किया गया, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। तो ये कुछ गेम्स हैं जब यहाँ पर लॉस एंजल्स में ओलंपिक गेम्स आयोजित होंगे 2028 के, तब उसमें इन गेम्स को पार्टिसिपेट किया जाएगा, ये सारे गेम्स वहां पर खेले जाएंगे। तो उसमें आपका क्रिकेट ऐड हो गया जो पहले ऐड नहीं था, स्क्वैश को ऐड किया गया है, फ्लैग को ऐड किया गया, फुटबॉल को, लैक्रांस को, बेसबॉल को, सॉफ्टबॉल को। तो ये सभी गेम्स भी किसमें ऐड होंगे? अब ओलंपिक्स में ऐड हो जाएंगे, और ये जो गेम है वो 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजल्स में। ठीक है, इसके बाद है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर शुरू हुआ? तो ये केरल का है जिसका नाम है विंझीजम इंटरनेशनल। जो आपकी पोर्ट है वो कहाँ की है? केरल की है। यहाँ पर जो पहला जहाज था वो चाइना का था, लेकिन हाल ही में ये कहाँ पर स्टार्ट कर दिया हमने? केरल में। हाल ही में भारत के बाहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहां पर किया गया है?
तो ये आपके यूएसए में होता है। वहां पर क्या लगाई जाएगी, क्या लगाई गई है, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी की एक प्रतिमा लगाई गई है जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। और ये कहां पर है, यूएसए में है, ठीक है ना। और इंडिया की बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इंडिया में हैदराबाद में है। तो बस इतना याद रखना है। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसका अनावरण यूएसए में होता है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर है, हैदराबाद में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहां से शुरू किया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से की है। ये कैसा होगा, मतलब एक टाइप से जैसे व्हील्स होते हैं, व्हील्स के ऊपर जैसे बस टाइप में होगा, जिसमें क्या दिखाया जाएगा, मतलब आप स्पेस टाइप में कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में ये किसकी इनिशिएटिव है, इसरो की, और इसके साथ साथ विज्ञान भारती की, जिसमें जैसे मान लो एक टाइप से बच्चे वगैरह जा सकेंगे और जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी हमें देखना है वो सब हम देख सकते हैं इसमें। तो इसका नाम क्या, स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कैसा होगा, बस टाइप में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस MS गिल, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MS गिल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो भारत में किस चीज से संबंधित थे। तो ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, MS गिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ 2+2 वार्ता की है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वार्ता किसके साथ की गई है, ब्रिटेन के साथ में की गई है। इसका नाम क्या है, 2+2 वार्ता है। तो ये किसके साथ में हुई है, ब्रिटेन के साथ में हुई है। तो इसका नाम क्या है, 2+2 वार्ता है। ये किसके साथ में की, ब्रिटेन के साथ में। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में भारत को किससे मुक्त घोषित किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को भी हाल ही में जो H5N1 वर्ल्ड फ्लू है, इससे क्या कर दिया गया, मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इसका नाम याद रख लेना है आपको। इसका नाम क्या है, H5N1 है। तो इससे क्या कर दिया गया, मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि अपना भारत है। तो भारत ने जो ये होमोसेक्सुअल मैरिज होती है इसको मानने से, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया है। और ये 5 न्यायाधीशों की इसमें एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी या खंडपीठ बैठी थी। तो इसमें डिसीजन जो आता है वो 3:2 के रेशियो में आता है। 3 चीफ जस्टिस एक तरफ होते हैं, 2 चीफ जस्टिस एक तरफ होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके भारत के CJI हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। इनका कहना था कि मतलब साथ में रहना क्या है, अपराध नहीं है, लेकिन इनको कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। इनके जो भी ये बच्चे को गोद लेने के जो रूल्स होंगे वो कमेटी डिसाइड करेगी। बाद में इसके लिए कमेटी बनेगी और इस कमेटी के हेड जो होंगे वो कैबिनेट स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो ये सब क्या है, आपके एक बहुत मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी मुद्दा भी रहा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन होता है आपके जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ त्योहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो स्वच्छ त्योहार यानी कि वो त्योहार कैसे मनाएंगे, बहुत स्वच्छ, उनके जो फेस्टिवल होंगे वो स्वच्छ होंगे। तो ये किसकी इनिशिएटिव है, किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या है, साइकी है, ठीक है। तो ये क्या है, साइकी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन बीम मिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है। तो इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई है। इसे ही हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं। और ये जैसे हमास और इसके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, जो भी युद्ध हो रहा है, तो इसके तरफ से हमने हमारे जो भारतीयों को वापस लेकर आए उसके लिए कौन सा मिशन चलाया, मिशन अजय चलाया है, ठीक है। ऑपरेशन अजय नाम था उसका। तो इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, आयरन बीम है।
तो आपसे पूछा जा सकता है आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 45th रैंक रहा है। ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि इसमें टोटल मेंबर्स ही 47 है, उसमें भी हम कौन से स्थान पर है, 45 स्थान पर है। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर 50 से कम है, 47th मेंबर है और 47th रैंक पर अर्जेंटीना रहा है। हम 45th स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट स्थान की बात करते हैं तो पहले नंबर पर नीदरलैंड और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आइलैंड रहा है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना है। लास्ट नंबर अर्जेंटीना का है, हमारा नंबर 45th है, पहला नंबर नीदरलैंड का है, सेकंड नंबर आइलैंड का है। इसके बाद और इसका नाम क्या है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इनका नाम क्या है, डैनियल नोबोवा है। ठीक है, तो ये इक्वाडोर के बने हैं और सबसे कम एज के हैं, इनका नाम है डैनियल नोबोवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डबल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये आपका, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का टारगेट रखा है, यानी कि वो कैसा होगा, पूर्ण रूप से हमारे भारत के द्वारा ही बना हुआ होगा। तो ये कब तक का टारगेट रखा गया है, 2035 तक का टारगेट रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जैसे साइंस से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड, नई कन्वेंशन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब से कब तक स्वदेशी मतलब अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का टारगेट दिया, 2035 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ग्लोबल वन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये रैंकिंग जारी करता है, तो उसमें हमारे भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है वो पहले स्थान पर है, तो उसका नाम है कैंपेगौड़ा। ये बंगलुरु का जो भी मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, कैंपेगौड़ा नाम है, बंगलुरु का है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कट्टी बिहू 2023 फेस्टिवल ये कहाँ का है, असम का है। बिहू आपको पता है असम का है, कट्टी बिहू भी कहाँ का है, असम का है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड है। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी, ठीक है, ये क्या है, ऐप का नाम है जी गुरुजी, किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है, स्कूली बच्चों के लिए क्या शुरू किया, ऑनलाइन एजुकेशन ऐप स्टार्ट किया है, इसका नाम क्या है, जी गुरुजी है। लॉन्च किसने किया, झारखंड की सरकार ने किया है। इसके बाद है, अंतिम उद्यान अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, तो 3,297 लाख टन क्या रहा है, हमारा खाद्यान्न में प्रोडक्शन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसको पढ़ाएगा कौन, जो ये वेब पोर्टल है इसको पढ़ाने का काम कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। लेकिन लॉन्च किसने किया इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ये इसका नाम क्या है, अपना चंद्रयान नाम है, वेब पोर्टल है, एनसीईआरटी इसमें पढ़ाने वाला इसको, इसके साथ साथ लॉन्च करने वाला कौन है, इसरो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं जिनका नाम है रघुवर दास, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, रघुवर दास बने हैं। इसके बाद है, हाल ही में पुष्प उत्सव बधुकम्मा का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये आपका फ्लावर फेस्टिवल है। फ्लावर फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया है, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया। इस फेस्टिवल का नाम क्या है, बधुकम्मा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बधुकम्मा। कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तेलंगाना में, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहां मनाया गया है, तेलंगाना में मनाया गया है। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर भी आप डबल स्टार लगा लेना, ये भी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को बेस्ट पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है, तो इसका नाम धोरडो गांव है और ये गुजरात का गांव है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो UNWTO ने भारत के कौन से गांव को बेस्ट पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर दिया, तो ये गांव जो है गुजरात का है, इसका नाम क्या है, धोरडो गांव है।
हाल ही में पीएम द्वारा लॉन्च देश की पहली रीजनल रैपिड रेल कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आरआरआर कौन सी है? तो रीजनल क्षेत्रीय जो एरिया में चलेगी रैपिड ट्रेन कौन सी, उसका नाम क्या है? तो नमो भारत नाम है। ये ट्रेन की जो स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पीएम के द्वारा लॉन्च की गई है। नाम क्या है? नमो भारत है। स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रीजनल रैपिड रेल नाम है। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारतीय ने हराया इनको, इनका नाम क्या है? शतरंज के खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन। इनको हराने वाले कौन है? कार्तिकेन मुरली। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, मुरली जी ने किसे हरा दिया? मैग्नस कार्लसन को मुरली जी ने हरा दिया है और शतरंज के खेल में हराया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टीथस विध्वंसक जहाज कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा है? इम्फाल का है। ठीक है, पहला जो था वो कौन सा था? विशाखापट्टनम का। सेकंड जहाज की बात करेंगे तो ये था मोरमोगुआ, थर्ड इम्फाल एंड फोर्थ है सूरत का। ठीक है, तो बस याद रखना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट 15 के तहत नौसेना में शामिल तीसरा विध्वंसक जहाज इम्फाल का है। पहला विशाखापट्टनम का, सेकंड मोरमोगुआ, थर्ड इम्फाल और फोर्थ सूरत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभियान चक्र 2 किससे रिलेटेड है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभियान चक्र 2 आपका सीबीआई से रिलेटेड है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो आपको यहां से अंदाजा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अभियान चक्र 2 किससे रिलेटेड है? सीबीआई से रिलेटेड है। इसके बाद हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सारांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने लॉन्च किया है? तो पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है। तो इसके नाम की बात करते हैं, तो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आपका सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सागर से सारांश, सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द होप इनिशिएटिव कहां से शुरू किया गया? तो जो द होप इनिशिएटिव है ये पंजाब में नशा रोकने के लिए पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है, इसका नाम है द होप इनिशिएटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ ने सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किसका पुरस्कार है ये? यूरोपियन संघ इस पुरस्कार को देता है। अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम है सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023। तो ये किसे चुना गया आपका? यहाँ पर जीना महसा अमीनी को ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार, वैसे तो इनकी डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये जो पुरस्कार, तो इन्हें यहाँ पर इनकी डेथ के बाद में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने वहां पर बुर्के का विरोध किया था, उसके चलते इनकी वहां पर डेथ हो जाती है। इनका नाम क्या है? जीना महसा अमीनी है। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, ईरान की रहने वाली हैं। और वो जो नरगिस थे उनको शांति का प्राइज मिला है, शांति का नोबेल मिला है। इसके बाद है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसका मिशन है ये? इसरो का मिशन है। नाम क्या है इसका? मिशन गगनयान है। और क्रू क्या है? क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण कर लिया, यानी कि जो इसका स्क्रू था उसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया? उसका सफल परीक्षण किया, एस्केप मॉडल है वो। तो इसका नाम है TVD-1। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? टेस्ट व्हीकल डेमो। तो इसका पूरा नाम था टेस्ट व्हीकल डेमो। बंगाल से, बंगाल की खाड़ी में इसको लॉन्च किया गया। जब इसको छोड़ा गया तो इसको वहां से वापस भी लेकर आए थे, टेस्टिंग के बाद इसके मॉड्यूल को वापस ले आए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? TVD-1 मिशन गगनयान का स्क्रू मॉडल है ये। इसका पूरा नाम अगर पूछेंगे तो टेस्ट व्हीकल डेमो 1 बंगाल की खाड़ी में लॉन्च हुआ है, वहां से फिर इसके मॉड्यूल को ये वापस लेकर आए थे। अरब सागर में चक्रवात तेज को किसने नाम दिया? तो ये भारत ने नाम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखेबाजी के विरोध में, मतलब उसके विरुद्ध डिजिटल मतलब या डीजी कवच प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। मतलब ये सारे जो फ्रॉड हैं वो होते भी यहीं से, और इसके लिए जो प्रोग्राम लाया है वो भी गूगल लेकर आया है।
तो दोनों ही जगह प्रॉब्लम समाधान एक ही इंसान प्रोवाइड करा रहा है। तो हाल ही में भारत में ऑनलाइन जो वित्तीय जो ट्रांजैक्शंस में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए डीजी कवच प्रोग्राम कौन लेकर आया है? आपका गूगल लेकर आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में प्रथम सैन्य धरोहर कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपके मिजोरम में आयोजित हुआ है। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका नाम है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल है, इसके लिए ग्लोबल लीडरशिप प्राइज किसे दिया गया? तो आपके जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्हें क्या मिला है? ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि ये इस स्कूल के क्या रह चुके हैं? पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है ना। तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल में ग्लोबल लीडरशिप के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, ग्लोबल लीडरशिप के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, ये स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कि इन्होंने कभी यहाँ पर पढ़ाई की होगी, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद है चौथे हांगसो एशियन पैरा ओलंपिक। वैसे आपके जो एशियन गेम्स हैं वो 19th नंबर के थे, लेकिन यहाँ पर हम पैरा एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, ओलंपिक नहीं है, एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। तो ये पैरा ओलंपिक्स हैं, हांगसो चाइना में आयोजित होते हैं। यहाँ पर इन गेम्स में उद्घाटन समारोह जो है, इसमें भारतीय दल के जो ध्वजवाहक है, जैसे फ्लैग होस्टिंग होती है, तो वो किसने की थी? पारुल परमार फीमेल थी, अमित सरोहा मेल। ठीक है, तो अगर फीमेल की बात करते हैं तो पारुल परमार रही हैं, और अगर हम मेल की बात करेंगे तो अमित सरोहा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत और मलेशिया सेना के बीच कौन सा अभियान प्रारंभ हुआ है? तो इसका नाम है हरीमो शक्ति अभियान। आपसे पूछा जा सकता है, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये अभियान पूछे जा सकते हैं कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभियान होता है? तो ये इसका नाम है, सैन्य अभियान का नाम है हरीमो शक्ति अभियान। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। अगर वरुण अभ्यास की बात करते हैं तो वरुण अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। समुद्र शक्ति अभियान की बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। सिनबेक्स की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, ये याद रखना है। हरीमो शक्ति अभियान जो है ये क्या है? हरीमो शक्ति अभियान भारत और मलेशिया के बीच है। वरुण अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच में है। समुद्र शक्ति अभियान की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। सिनबेक्स अभियान की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर के बीच में है। इसके बाद है नड्डा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में आयोजित होता है। इसका नाम क्या है? नाडा हब्बा। ठीक है, अजीब सा ही नाम है, तो नाम क्या है इसका? नाडा हब्बा। कहां पर आयोजित किया जाता है? कर्नाटक मैसूर में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दिवंगत हुए मिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, स्पिनर थे ये। इनका नाम क्या है? बिशन सिंह बेदी। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है प्रत्येक वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आपको पता है यूएनओ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को इन्होंने क्या मनाया? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया। इसके साथ साथ ही 24 अक्टूबर को आपके वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहां से किया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये गुजरात से किया गया है। गुजरात का वो जो धोरडो गांव था वो क्या है आपका? UNWTO में भी शामिल किया गया। ठीक है, बेस्ट विलेज का पर्यटन की दृष्टि से उसे बेस्ट विलेज का दर्जा दिया गया था। तो हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन गुजरात से किया। आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्घाटन किसने किया, कहां पर किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। कहां पर होता है? गुजरात में। और किसका उद्घाटन करते हैं? नैनो तरल DAP का उद्घाटन करते हैं। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी का क्या नाम है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। इससे पहले जो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो पहले स्थान पर पद्मा बंदोपाध्याय थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसका नाम है 54वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये 54th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। तो इसका आयोजन आपके गोवा में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहां पर इसका आयोजन होता है? गोवा में इसका आयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैरा एशियन गेम से रिलेटेड है।
तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी से गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? प्राची यादव है। गोल्फर मैंने आपको बताया था, गोल्फर सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। अदिति अशोक फर्स्ट गोल्फर है जिसने सिल्वर मेडल लाया है, लेकिन यहाँ पर एशियन पैरा गेम्स की बात हो रही है। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी से गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्राची यादव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एशियन पैरा गेम्स से ही रिलेटेड है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है अंकुर धामा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका बहुत जरूरी है, आपको इस पर डबल स्टार लगा लेना है। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने शुरू किया है? तो अगर प्रोजेक्ट नीलगिरी की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट नीलगिरी जो है ये आपके तमिलनाडु स्टेट का है। तो हाल ही में जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर है ये किसने स्टार्ट किया? तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है माइक जॉनसन, ठीक है। तो अमेरिका के जो लोअर हाउस है वहां के क्या बने हैं? ये स्पीकर बने हैं। जैसे हमारे भी लोअर हाउस है, अपर हाउस है, वैसे ही अमेरिका में भी लोअर हाउस और अपर हाउस है। तो यहाँ पर इनके लोअर हाउस के जो स्पीकर है उनका नाम माइक जॉनसन है। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ या फिर खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। इन जो फिल्म फेस्टिवल है वो भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? वो भी गोवा में ही सेलिब्रेट किया गया है। इसके अगर यहाँ पर शुभंकर की बात करते हैं तो मोगा जो है वो क्या है? यहाँ का शुभंकर रहा है। तो 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल था, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट है ये। हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो एरोस्पेस जो शिक्षा है उसको और साथ साथ नवाचार जो है उसको बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपको अच्छे से याद रख लेना है। चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त करेगा? तो इनका नाम क्या है? राजकुमार राव है। ये आप सभी जानते हैं राजकुमार राव के बारे में। तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए नेशनल आइकॉन किसे बनाया था? राजकुमार राव को बनाया था। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को होती है। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को वोटर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है। अगर एट प्रेजेंट हम सीईसी की बात करते हैं, अब हमारे यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका नाम राजीव कुमार है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इनका नाम है दीप नारायण नायक। ठीक है, तो दीप नारायण नायक को यहाँ पर वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया, दीप नारायण नायक को। शेर जिसने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑटोबायोग्राफी भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर आप नया सा नाम देखने को मिलेगा आपको, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, तो शेर जिसने चांदनी पी ली इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एस सोमनाथ। ठीक है, तो एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। इसके बाद रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार पीएम बने हैं? तो रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये यूरोप महाद्वीप में स्लोवाकिया कंट्री है जो किसमें है? ये यूरोपियन कंट्रीज में शामिल है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करते हैं तो यूरो यहाँ की करेंसी है। तो रॉबर्ट फीको कहाँ के बने हैं? ये प्राइम मिनिस्टर, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, इजराइल और भारत ने, इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हाउस के बीच में जितने भी यहाँ पर भारतीय फंसे थे उनको वहां से लाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन अजय नाम था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक बचाव अभियान नहीं है, बल्कि सिर्फ उन भारतीयों को यहाँ पर वापस लाना है जो वापस इंडिया में आना चाहते थे।
इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बीमस्टेक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो अगर हम बीमस्टेक की बात करते हैं तो इसके जो महासचिव हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो है क्या बन गए हैं, बीमस्टेक के नए महासचिव बने हैं और ऐसा बनने वाले ये पहले भारतीय हैं। बीमस्टेक की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बीमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होगी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में है। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो बीमस्टेक में 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से आपका बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, भारत शामिल है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और इसके साथ साथ इसमें थाईलैंड शामिल है। तो बीमस्टेक जो है वो 7 देशों का समूह है। इसमें बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। बीमस्टेक के फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैंने पूरा डिटेल से लिख दिया है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 से 23 की पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर रहा। अगर पैरा एशियन गेम्स की बात करते हैं तो भी चाइना पहले स्थान पर है। अगर हम 90th एशियन गेम्स की बात करते हैं तो भी चाइना पहले स्थान पर था। ठीक है, ये पैरा एशियन गेम्स पूछे जाएंगे तो 4th नंबर के हैं, एशियन गेम्स पूछे जाएं तो आपके 90th नंबर के हैं। यहाँ पर हम टोटल पदक की बात कर लेते हैं तो चाइना ने अभी यहाँ पर टोटल 521 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से इन्होंने गोल्ड जो है 214, सिल्वर 167 और ब्रॉन्ज 140 जीते हैं। इसके बाद ईरान की बात करते हैं तो ईरान जो है, ईरान ने टोटल 131 पदक जीतकर ये 2nd स्थान पर रहा है। इसमें इनके गोल्ड वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली इंडिया के और चाइना के याद रख लेना। वैसे आपसे चाइना के भी नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी ये 1st स्थान पर रहा है तो एक बार आप इसे रीड कर लेना। टोटल पदक चाइना ने 521 जीते हैं, जिसमें से 214 गोल्ड हैं, 167 सिल्वर है, 140 ब्रोंज है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने 111 यहाँ पर टोटल पदक जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। टोटल पदक की बात करेंगे तो 111, ठीक है, 111 ये क्या है हमारा, यहाँ पर टोटल पदक है 29। यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हमने, सिल्वर मेडल 31 है और यहाँ पर ब्रॉन्ज हमारे पास 51 है। तो 29, 31, 51 ऐसे याद रखना, 29, 31, 51 टोटल 111 भारत ने पैरा ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और 111 ही हम यहाँ पर हंगर इंडेक्स में भी हमारा स्थान कौन सा था, 111 था। पहले हम 107वें स्थान पर थे, अब हम 111वें स्थान पर हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा से ही मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत का 111वां स्थान है। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करते हैं तो टॉप 3 कंट्रीज में बेलारूस है, बोस्निया है, हर्जेगोविन है, चिली है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नंबर 99 पर है, श्रीलंका 16th, बांग्लादेश 81। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत के पड़ोसी देश आते हैं। इसके बाद इसको जारीकर्ता, अगर हम इसके जारीकर्ता की बात करते हैं तो कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड जो है वो इस लिस्ट को जारी करता है। इसके बाद भारत की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं 2 कंपनीज के बारे में बताऊंगी आपको। भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी जो है वो कौन सी बनी है, RITES रीड्स यूनिट बनी है। और इससे पहले एक कंपनी इरकॉन कंपनी जो है वो 15th नंबर की कंपनी बन चुकी है। इससे पहले आपके यहाँ पे नवरत्न कंपनीज जो थी वो 14 थी, लेकिन बाद में अब इसमें 2 कंपनीज को और ऐड कर दिया गया है, तो अब आपके यहाँ पर 16 कंपनी है। जो नवरत्न कंपनीज में शामिल हैं ये दोनों ही रेलवे की कंपनीज हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल संगठनों ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अरदिम बागची। तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल संगठन में भारत का ये क्या है? स्थायी प्रतिनिधि है, भारत को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका नाम क्या है? अरदिम बागची है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं, ये यूएन की बात कर लेते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश की बात करते तो यहाँ पर अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके सदस्य देश टोटल 193 हैं। अगर हम इसके हेड की बात कर लेते हैं तो एंटोनियो गुटरेस जो है वो यूएन के हेड है। ठीक है, ये सारे पॉइंट यूएन से रिलेटेड याद रखने हैं, आपके स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की बात करते हैं तो 193 है। हेड की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटरेस है। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि राज्यपाल जो है वो चेंज होते रहते हैं और इनमें से क्वेश्चंस भी आपके बनते रहते हैं। तो अब हम अगर त्रिपुरा की नए राज्यपाल की बात करते हैं तो इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू क्या बने हैं? त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा की राजधानी की बात करते हैं तो अगरतला इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो माणिक शाह यहाँ के सीएम है। लोकसभा सीट यहाँ पर 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा की 60 सीटें त्रिपुरा में है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ रहा है ना? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप इस पीडीएफ को 2-3 बार रीड करेंगे तभी कहीं जाकर आपको ये याद रहेंगे। पहले आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये पीडीएफ जो है 2 से 3 टाइम्स तक रीड करनी है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है इसमें भारत का 64वां स्थान रहा है। जारीकर्ता यहाँ पर नॉर्ड लेयर है, लेकिन अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए, पहले स्थान पर डेनमार्क है, सेकंड स्थान पर नीदरलैंड है और थर्ड स्थान पर यहाँ पर जर्मनी आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2023 पे यूरोपीय संघ का शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जीना महसा अमीनी। ये ईरान की रहने वाली थी। इन्होंने बुर्के को लेकर विरोध किया था, जिसकी वजह से इनकी वहां पर डेथ हो जाती है। बाद में इसे जो यूरोपीय संघ है उसका एक पुरस्कार है जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार, उससे इन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ईरान की रहने वाली है। इसके बाद है भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? अभी मैंने कहा था उद्गम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया एक बैंक के द्वारा, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत हो रही है। उद्भव प्रोजेक्ट जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो आपकी सेना है उसका मॉडर्नाइजेशन करना है। हरिमाऊ शक्ति अभियान मैंने बताया था भारत और मलेशिया के बीच में है। राजदूत रेजिमेंट की बटालियन ने इसको शुरू किया था। आयोजन इसका मेघालय के उमरोई छावनी में होता है। इसके बाद ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बुंदेलखंड यूपी में स्थापित होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको जरूर पढ़ना है। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ठीक है, रामानुजन पुरस्कार जो आपको पता है, जो गणित में बहुत अच्छा करते हैं, मैथमेटिक्स में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, उनका नाम है रुई किंग सोंग योंग जोंग। ठीक है, मतलब अजीब सा ही नाम है, रुई जैसा नाम है, ऐसे याद रख लेना। रामानुजन पुरस्कार जो है रुई को मिला है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नाम हमें याद तो होगा नहीं, तो यहाँ पर बस रामानुजन को रुई से याद रख लेना। रामानुजन पुरस्कार रुई को मिल गया, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। ये सहायक प्रोफेसर है, गणित के उत्कृष्ट योगदान में इन्हें पुरस्कार दिया है और ये 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो ये यहाँ पर शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें बिहार सरकार इन्हें 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करेगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बस आपको रीड कर लेना है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम सौगत गुप्ता है। ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1985 में होती है। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है, बस रीड कर लेना। सौगत गुप्ता यहाँ के हेड बने हैं।
इसके बाद ये क्वेश्चन, ये जैसे अब मान लो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन योजनाओं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपका एग्जाम पास होगा ना तो मैं आपको सारी की सारी योजनाएं भी कराने वाली हूँ। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है और ये मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई। उन्हें यहाँ पर 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी, यानी कि पर मंथ उन्हें 1500 रुपए यहाँ पर क्या मिलेगी, पेंशन मिलने वाली है। और इस स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। ये कहाँ पर शुरू की गई, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था, आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया, तो ये इजराइल ने शुरू किया है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, तो इसका नाम तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्या बना ये मंदिर, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मंदिर है 1984 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण इसको हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से ये उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट याद रखना है। इसके बाद ये 19th एशियन गेम से रिलेटेड पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप 2-3 बार पढ़ रहे हैं तो ये मानकर चलो कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम किसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है और हम भूलते नहीं है, हमें ऐसे याद रहता है कि हमने वहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखा है 19th एशियन गेम्स में इंडिया ने 107 पदक जीते हैं और पैरा एशियन गेम्स में मैंने कितने बताए थे, 111। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी थी, 111। ठीक है, भूलना नहीं है इनको। 19th एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते हैं, इसके साथ ये 4th स्थान पर रहा है। इसमें हमने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। वहां पर क्या थे, 29, 31, 51 मैंने आपको बताए थे। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 28, 38, 41, ऐसे याद रखना, 28, 10 ऐड करेंगे 38, फिर बाद में 41। ठीक है, आयोजन इसका होंग झाऊ चीन में होता है। मोटो की बात करते हैं तो इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। अगर हम इसके शुभंकर की बात करते हैं तो मैंने ये पहले वाली क्लास में भी बताया था कि इसके शुभंकर जो 3 रोबोट हैं इनके अजीब से नाम है, चेन चेन कांग कांग लिनियान। ठीक है, तो ये अजीब से ही नाम है, चेन चेन कांग कांग लियान लियन। ठीक है, ये जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब आप आसानी से इनको टिक कर लेंगे। अगर इनके ऑफिशियल थीम सॉन्ग की बात करते हैं तो इनका थीम सॉन्ग था विद यू एंड मी। तो यहाँ तक एशियन गेम्स का समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 या मैट्रिक्स M नाम की जो वैक्सीन बनाई है उसको कहाँ से, किसने सहमति दी है, तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेनियन ने सहमति दे दी है। ये क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको सहमति दी है। ठीक है, तो बस एक बार रीड करना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू की है, तो ये यूके ने शुरू की है। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। आईसीसी मैन वनडे वर्ल्ड कप में ग्लोबल एम्बेसडर की बात करते हैं तो ग्लोबल एम्बेसडर आपके सचिन तेंदुलकर बने हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो ये ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। इसका शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये केंद्र सरकार की योजना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, चाहे इस पर कितने भी स्टार लगा लो, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा गया है, भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है, तो किसके लिए है ये, अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए, साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो इसका नाम क्या है, श्रेष्ठ योजना है। ठीक है, अगर हम श्रेष्ठ की फुल फॉर्म की बात करते हैं SHRESTHA, इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो अगर श्रेष्ठ की बात करते हैं तो क्या नाम है इसका, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लेक लड़की यानी कि प्यारी लड़की योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार की शुरुआत है। ये पीले कार्ड धारकों पर 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी। इसमें गरीब परिवार की बेटी को 1 लाख रुपए तक की सहायक राशि दी जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 हमने कब मनाया? तो 11 अक्टूबर को मनाया है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है इसको, इस पर स्टार लगा लेना। इंटरनेशनल बालिका दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 2023 ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। थीम की बात करते हैं तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ठीक है, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पीएम मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा, साथ साथ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये आपके तेलंगाना में है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संघ के साथ समझौता किया है? तो वो कोई नहीं है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस फाउंडेशन है। IOC के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो IOC का जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। स्थापना की बात करते हैं तो IOC 1894 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, थॉमस बॉक जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। तो किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो यूपी ने घोषित किया है। इसके बाद इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थापित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत जो है, इसरो जो है भारत का सेकंड सेंटर जो है कहां पर स्थापित करने वाला है? पहला तो आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है। लेकिन अगर हम पहले दूसरे की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कुलसेकरपट्टिनम तमिलनाडु में सेकंड सेंटर जो है इसरो का वो स्थापित होगा। इसके बाद है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है नवनीत मुनोत। स्थापना कब होती है इसकी? 1995 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो नंबरलेस, जिस पर कोई नंबर नहीं होगा, कोई डेट नहीं होगी, तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मिशन शक्ति दीदी अभियान शुरू किया है? तो ये यूपी की ही पहल है। ठीक है, तो दीदी अभियान यूपी ने स्टार्ट किया है। इसके बाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष श्रीलंका बना है। यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो भारत है। इसके बाद भारत का पहला वेटलैंड शहर की बात करेंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेटलैंड एरियाज जो है रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड एरियाज काउंट किए जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से स्पीसीज पाई जाती है जीव जंतुओं की, साथ साथ पेड़ पौधों की, उसे हम वेटलैंड की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। तो वैसे ही आपका वेटलैंड शहर घोषित किया गया है, उसका नाम है उदयपुर। यहां तक का समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरस्वती सम्मान 2022। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने सारे के सारे सम्मान जो है वो करा रखे हैं आपको कि कौन सा प्राइस कब दिया जाता है, कब स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आपको जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपको वो क्लासेस जरूर मिलेंगी और बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप कोई भी एग्जाम देंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो अगर आपका मन करे तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है शिव शंकरी। ठीक है, तो शिव शंकरी को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और सरस्वती सम्मान का ये 32वां संस्करण था। ठीक है,
ये सारा याद रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं के नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है केंद्र सरकार ने युवाओं के नेतृत्व में क्षमता विकसित करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका नाम है मेरा युवा भारत, माय भारत। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। तो इसका नाम क्या है? मेरा युवा भारत, माय इंडिया या फिर माय भारत। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ने इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के 141वें स्तर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। इससे ये आपका सेकंड टाइम इसका मतलब सेकंड टाइम है ये, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके मुंबई में किया गया है। इससे पहले 86वां स्तर जो है 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये अब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आपके इंडिया में इसका आयोजन हुआ है, और ये कहां पर हुआ? मुंबई में। इससे पहले जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था तो वो नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा का काजू है, करनैल इसे कहते हैं, तो इसे जीआई टैग मिला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 86th ब्रिक्स इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ब्रिक्स इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो इसका थीम है न्यू इश्यू इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन पर्सपेक्टिव्स चैलेंजेस। ठीक है, तो थीम इसका बहुत बड़ा है वैसे तो, न्यू इश्यू इन कंपटीशन लॉ से आप याद रख लेना, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंडो अमेरिकन चैम्बर के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है पंकज बोहरा। याद रखना है, इंडो अमेरिकन चैम्बर के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज बोहरा बने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अच्छे से लर्न करना है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, आपको पता है आपके इंडिया में सब ये बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, तो रशिया साइबेरिया के इलाके से बहुत सारे जो बर्ड्स है ना वो उड़कर हमारे इंडिया में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। तो हमने इसको क्या नाम दिया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को, या फिर जब हम ये गर्मियों का मौसम होता है तब 13 मई को भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर और मई के दूसरे महीने में इसको मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के नए ईडी कौन बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आपके मनीष कपूर। अगर आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई 1935 में बना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गवर्नर की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। किस कंपनी ने कुइपरसेट 1 और कुइपरसेट 2 को लॉन्च किया है? तो अमेजोन कंपनी ने कुइपरसेट 1 और कुइपरसेट 2 को लॉन्च किया है। फ्लोरिडा अमेरिका, ये रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ये धरती से करीब 500 किलोमीटर की ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसका जो मेन मोटिव है वो इंटरनेट की जो स्पीड वगैरह है उसको बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। ये हमारे हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, तो आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इसके बाद है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये मैंने आपको बताया था। ग्लोबल एम्बेसडर की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर है, लेकिन यहीं पर अगर आपके ब्रांड एम्बेसडर की बात होती है तो ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं शाहरुख खान। इसके बाद है युवा मितान परिवहन योजना। ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री उनका कोई किराया वगैरह नहीं लगेगा, तो उनके लिए ये बस चलाई गई है जिसका नाम है युवा मितान परिवहन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अबुआ वीर दिशोम वना अधिकार नियम 2023 शुरू किया गया? तो झारखंड सरकार ने इसे शुरू किया है। ये जंगल में जो लोग निवास करते हैं उन्हें वन पट्टा देने का काम किया जाएगा। इसके बाद महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022 का शुभंकर जूही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए
किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका नाम क्या है? हरित ऋण कार्यक्रम। FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है रौनक सधवानी। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप चाहे 5 स्टार लगा लो तो भी ये जरूरी क्वेश्चन आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना किसने शुरू की है? तो आपसे ये लिखा हुआ आप पूछ सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। APAAR, यानी कि ए से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना किसने शुरू की? शिक्षा मंत्रालय की पहल पर इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत हर छात्र के पास 12 अंकों का एक ID होगा, जैसे आधार कार्ड होता उसी तरीके से होगा। उसमें उसकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उपलब्धियां हैं, वो सारी की सारी ट्रैक होंगी। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वो कहाँ पर किया है? तो ये वियतनाम के निन्न शहर में इसका आवरण किया गया है। ठीक है। इसके बाद PM मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइट इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये आपके मुंबई में किया गया। और ये कौन से नंबर का उद्घाटन था? 3रा संस्करण था ये इसका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल के बाद फिर से नौका सेवा स्टार्ट की जाएगी? तो ये श्रीलंका में स्टार्ट हो रही है। इससे पहले ये बंद हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से स्टार्ट की जा रही है। तो तमिलनाडु के, तो ये जो नौकायान है तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका तक ये स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया? तो वो सेबी ने किया है। ठीक है। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुईस गुलक जो है इन्हें 2020 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये कौन से देश से बिलोंग करती थी? तो ये अमेरिका की रहने वाली थी। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की समिट बर्लिन जर्मनी में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 6ठी सभा कहां पर आयोजित की गई? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित होती है। इसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है। ISA में 109 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। COP21 में पेरिस सम्मेलन में इसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई है। इसके बाद हमारा इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वैसे इसके हेड की बात करते हैं तो अजय माथुर इसके हेड हैं। भारत ने किस वर्ष तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने का टारगेट रखा है? तो ये आपका 2040 आएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेज है ये आपका। ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। मुझे पता है आप बोर हो चुके होंगे इतनी लेंथी क्लास देखकर, बट ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। ठीक है। तो ये 1.5 घंटे तक की क्लास होगी, शायद मैंने टाइम चेक नहीं किया है, तो ये आप देख लेना। वैसे आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सागर से सारांश। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सॉफ्टवेयर किसका है? CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है, भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाए? तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी UP में स्थापित की जाएगी। इसके बाद ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? शुभमन गिल ने जीता है। इसके बाद प्यूमा इंडिया ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये मोहम्मद शम्मी को बनाया है। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये आपके अहमदाबाद गुजरात में किया है। ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी क्लास यहाँ पर खत्म। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट कराना पॉसिबल नहीं है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। एक बार मैंने आपको ये समझा दिए हैं, अगर आप इसको देखेंगे साथ साथ आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। आपको ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो पेड रहने वाली है, तो वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऐसे फोल्डर में बना हुआ मिलेगा तो आप वहां से इसे परचेज कर लेना। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।
नवंबर की करंट अफेयर सीरीज आपको 2-3 दिन में ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है दिसंबर से पहले पहले मैं उसे कंप्लीट करा दूंगी, तो आपको जरूर ही नवंबर की भी सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहना, बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर आगे देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।